नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लाइव ट्रेडर नीलेश पे। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ स्टॉक क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूँगा, स्टॉक मतलब एक कंपनी का हिस्सा होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास रिलायंस के 10 स्टॉक हैं, इसका मतलब मेरे पास एक रिलायंस का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं एक स्टॉक भी बोलता हूँ, एक छोटा सा हिस्सा होता है जो मेरे पास है। जब रिलायंस ग्रो करेगी, रिलायंस की कंपनी का प्राइस बढ़ेगा, तो जो मेरा एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक स्टॉक होता है, उसका भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है। देखते हैं कि लोग मतलब स्टॉक मतलब लेते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि जब कंपनी ग्रो होती है, हमारा एक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, जिससे हमें एक थोड़ा फाइनेंशियली गेन होता है या फिर एक प्रॉफिट होता है। तो इसी पर्पज़ से नॉर्मली लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इससे कंपनी का भी फ़ायदा है, क्योंकि कंपनी को एक पब्लिक से या फिर लोगों से इन्वेस्टमेंट मिलता है, जिससे कंपनी अपने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी भी ग्रो होती है और उससे लोगों को भी फ़ायदा होता है। इसको हम लोग एक रियल एग्जांपल में समझते हैं। अभी समझिए कि मेरी एक कंपनी है जिसका मैं नाम देता हूँ एनपी करके। एनपी मतलब नीलेश पेंसिल करके। इस कंपनी को मुझे और बढ़ाना है। इसके लिए मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि मैं इसको और बढ़ाऊँ, इसका जो बिज़नेस है और बढ़ाऊँ। मैं क्या करता हूँ कि एक लाख का मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो मैं अलग अलग इससे पैसे मांगता हूँ या फिर जमा करता हूँ। फ़िलहाल मेरा 1 लाख वैल्यूएशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं अराउंड 50,000 में मेरे किसी दोस्त से मांग लेता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, तो उससे मैं 50,000 मांग लेता हूँ। और 30,000 में किसी जो एक बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि बैंक हो गया, बैंक को मैं बोलता हूँ कि मुझे इतना मेरा बिजनेस है उसे बढ़ाना है, तो आप मुझे इतना इन्वेस्टमेंट दीजिए, मैं आपका जो मेरे कंपनी बढ़ेगी, जो आपका वैल्यूएशन होता है वो भी बढ़ेगा। तीसरा, मैं एक स्टॉक मार्केट में मैं यहाँ से जो मेरे 20,000 रुपये हैं, ये मैं उनसे जमा करता हूँ। यहाँ पे मेरे स्टॉक मैंने मतलब एक नंबर ऑफ स्टॉक बेचे हैं जिसका टोटल वैल्यूएशन 20,000 है। मैं क्या करता हूँ कि इसको जो पैसा मुझे यहाँ पे मिला उसे मैं अलग अलग इसमें इन्वेस्ट करता हूँ और मेरी कंपनी को बढ़ाता हूँ। उसके बाद मुझे पता चलता है कि कुछ मतलब आफ्टर 6 मंथ या 1 मंथ मेरा कंपनी एक अच्छा खासा ग्रो हुआ है कंपनी, और जो मेरा टोटल वैल्यूएशन हुआ था वो अराउंड अभी जो 1 लाख मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उसका प्रॉफिट सब मिला के कंपनी का टोटल वैल्यूएशन हुआ है मेरा 2 लाख रुपये। 2 लाख जब मेरा कंपनी का वैल्यूएशन होता है, जो इन्वेस्टर लोग से मैंने पैसा एक लिया था और उन्हें इस कंपनी का मैंने एक हिस्सा बेचा था, कंपनी का अगर टोटल कैपिटल बढ़ा, एक अच्छा खासा ग्रो हुआ है, 1 लाख से हम लोग 2 लाख पे आए, तो जो इन्वेस्टर लोग का अमाउंट होता है वो भी यहाँ पे बढ़ता है। इनका जो अभी वैल्यू था वो अभी 1 लाख हो गया, इन्हें बिना कुछ किए यहाँ पे 60,000 इनका प्रॉफिट हुआ, मतलब 60,000 इनका यहाँ पे गेन हुआ है। और जो मैंने मार्केट से 2 लाख का मेरा कैपिटल था या फिर एक वैल्यूएशन था 20,000 का, सॉरी, वो भी 40,000 हुआ है। यहाँ पे मैं अगर नंबर ऑफ शेयर बेचता हूँ तो अब देखो कि जो शेयर रहेगा उसका प्राइस भी बढ़ा रहेगा, तो जिनके पास भी ये स्टॉक्स रहेगा उनका प्राइस दुगना हुआ रहेगा या फिर उन्हें एक अच्छा खासा गेन होता है। लोग इसी पर्पज़ से एक स्टॉक में वैल्यूएशन करते हैं मार्केट में। जैसे कि काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, SBI हो गया, HDFC बैंक, ये सारे एक स्टॉक के एक एग्जांपल है। जैसे मैं बोलता हूँ रिलायंस का मेरे पास 2 स्टॉक है, इसका मतलब रिलायंस का मेरे पास 2 क्वांटिटी है। HDFC बैंक का मेरे पास 100 स्टॉक है, मतलब मेरा 100 क्वांटिटी है मेरे पास। एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक क्वांटिटी मतलब एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है स्टॉक। अभी स्टॉक जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। स्टॉक, शेयर, इक्विटी, ये सारे एक ही चीज़ है। जो स्टॉक होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक जगह होती है जहाँ पे ये सारे स्टॉक ट्रेड होते हैं, मतलब जिनका बाय और सेल होता है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी एक ही जगह होती है। हर एक कंट्री का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं हर एक कंट्री में। जैसे हमारे इंडिया में हो गया, हमारे भारत में हो गया NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 जगह है जहाँ पे हम लोग के
जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, अभी बीएससी में देखा जाए तो तकरीबन 5,400 कंपनी लिस्टेड है, मतलब 5,400 कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और एनएससी में देखें हम लोग तो 1,750 के करीब स्टॉक है। ये कम ज़्यादा होते रहते क्योंकि नए कंपनी आते रहते और यहाँ पे लिस्टिंग होती रहती है। सो स्टॉक एक्सचेंज में दो प्रकार के मार्केट होते हैं, जैसे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जब स्टॉक जो कंपनीज होती है जब अपना स्टॉक बेचने आती है, मतलब एक पैसा जुटाने आती है, तो प्राइमरी मार्केट में वो अपना लिस्टिंग करवाती है। उसके बाद एक फिक्स प्राइस वहाँ पे डिसाइड होता है फर्स्ट टाइम पे कि इस प्राइस को हम लोग इतने इतने स्टॉक बेचेंगे और इससे हम इतना इतना पैसा एक कैलकुलेट करवा लेंगे। सो उसे प्राइमरी मार्केट में किया जाता है, जहाँ पे एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, आईपीओ जिसे कहते हैं। उसके बाद एक सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं या फिर एक शेयर क्वांटिटी शेयर्स स्टॉक जो होते हैं वो एक दूसरे में आपस में बेचे जाते हैं, कंटिन्यूसली बेचे जाते हैं, जो कि सारा जो उसका हिसाब वगैरह होता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। सो सेकेंडरी मार्केट में नॉर्मल जो हम लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चलते रहता है। उसके बाद कंपनी उसमें इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वो नॉर्मली जब कंपनी ग्रो होता है तो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाता है। जब कंपनी का एक नीचे की तरफ डाउन होता है, फिर कंपनी लॉस में जाए, तो हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स होते हैं वो भी डाउन में जाते हैं। सो दोस्तों, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब क्या होता है कि इंडेक्स हमें ये दर्शाता है कि जो ओवरऑल कंपनीज यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो हो रहा है मार्केट या फिर डाउन जा रहा है, एक हमें एवरेज देता है। सो यहाँ पे जो हमारा इंडिया का जो एक मतलब मेन जो इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हुआ, सेंसेक्स हुआ। सेंसेक्स हमें क्या दर्शाता है, जो हर एक सेक्टर के मेजर जो 30 कंपनीज हैं उनका एक वेटेज लेके यहाँ पे एक एवरेज दिया जाता है। जैसे सेंसेक्स आज 400 ऊपर गया, इसका मतलब जो हमारा मार्केट हुआ 400 पॉइंट ऊपर गया और यहाँ पे हम लोग ग्रो देखने मिल रहा है। फिर 200 डाउन आया, 100 डाउन आया, ये हमें इससे पता चलता है कि आज जो शेयर मार्केट है एक्चुअल में वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक हमें एक एवरेज दर्शाता है, यहाँ पे एक हेल्थ दर्शाता है। सेम निफ्टी 50 भी होता है। निफ्टी 50 हमें क्या दर्शाता है, निफ्टी 50 का पूरा जो फुल फॉर्म है नेशनल 50। यह हमें जो हर एक सेक्टर में से जो मेजर कुछ कंपनीज होती हैं उनका एक वेटेज पकड़ के यहाँ पे निफ्टी 50 का हमें एक एवरेज दिखाया जाता है, एक इंडेक्स दिखाया जाता है, जो हमें दिखाता है कि अगर मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये इंडेक्सेस होते हैं। ऐसे कई सारे इंडेक्स है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, आईटी वगैरह, निफ्टी 500, निफ्टी 100। ये जो एक नंबर ऑफ जो कंपनीज होते हैं उनका एक एवरेज यहाँ पे दर्शाया जाता है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। यह हमें दर्शाता है कि नॉर्मल जो शेयर मार्केट में चल रहा है वो हर एक स्टॉक को नहीं, बल्कि एक ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज का मूड क्या है या फिर एक ग्रोथ क्या है, यह हमें दर्शाता है यहाँ। सो जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उस पर कंट्रोल रखने के लिए या फिर एक रूल्स एंड रेगुलेशन रखने के लिए एक यहाँ पे सेबी करके गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर पूरी तरह से नज़र रखता है कि स्टॉक्स ठीक से, मतलब कंपनीज है ठीक से अपना रिजल्ट दे रहे या नहीं, या फिर कोई कहाँ पे स्कैम नहीं हो रहा है। सो उसे कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी यहाँ पे पूरे एक कंट्रोल रखता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे कि जो सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। कंपनी को भी एक अगर अपना स्टॉक्स यहाँ पे रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इस पे सारा सेबी ध्यान रखता है। सो स्टॉक एक्सचेंज में अगर हमें ट्रेड्स करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर मतलब ये होता है जिसके माध्यम से हम अपने जो स्टॉक्स रहते हैं बेचते और ख़रीदते हैं। सो इंडिया में काफ़ी सारे ब्रोकर है, डिस्काउंटेड ब्रोकर भी होते हैं और कई बैंक्स भी होते हैं जो देते हैं, लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर वो काफ़ी कम चार्जेस में हमें ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिनके माध्यम से हम अपना जो ट्रेडिंग होता है या फिर इन्वेस्टमेंट होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इंट्राडे वगैरह कर सकते हो। इंडिया में कई सारे ब्रोकर हैं, ज़रोदा, 5 पैसा, शेर खान हो गया, ये काफ़ी सारे ब्रोकर है जिसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज़रोदा में या फिर इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट, क्योंकि जैसे हम लोग बैंक में अपना पैसा रखते हैं उसके लिए सेविंग अकाउंट होता है, वैसे अगर जो ट्रेडिंग होता है या फिर स्टॉक्स का बाय और सेल होता है वो डीमैट अकाउंट से होता है। सो डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं। ज़रोदा में कैसे ओपन करना है ये ऊपर लिंक पे दिया गया हुआ, आप उसे चेक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना जो एक ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे काफ़ी कम समय में एक स्टॉक एक्सचेंज का एक ओवरव्यू दिया, ऊपर ऊपर से दिया, डिटेल में नहीं है। पूरा डिटेल में आपको आने वाली वीडियो में देखने मिलेगा कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट कैसे वर्क होता है। सो जाने से पहले अगर आपके कुछ कमेंट्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं हमेशा जो मेरे ट्रेड्स होते हैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरा नॉलेज है शेयर करता हूँ। मेरे जो वीडियोस होते हैं आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। उसके लिए प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाए, अगर जो मेरे फ्यूचर वीडियोस रहेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।